हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे न्यू चैनल में जो कि डियर आदि सर है। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8। एक्सरसाइज 12.1 में हमें पहला दिया है कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है ना, जो इन दोनों में, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सिर्फ नंबर है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल भी है। तो इसमें अगर कॉमन हमें ढूंढना है, पहले इसका फैक्टराइज करते हैं। तो आपको तो पता है 12 का फैक्टर क्या हो सकता है ना, 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स ये होगा। 36 को अगर देखें हम तो 36 होगा, तो 2 2 एक 3 एक 3। इन दोनों में कॉमन है कि इसमें जो है इसमें भी वही है, लेकिन बाकी ये एक्स एंड ये 3 इन दोनों में नहीं है। तो इसीलिए हम इन्हीं तीनों को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे इसका मतलब क्या है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको हम अलग लिख लेंगे। तो जो कि 2 इंटू 2 इंटू 3 है। इन दोनों का आंसर क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12। तो अगर शॉर्ट तरीके से हमें करना है तो इसमें हमें टेबल की ज़रूरत होगा। कौन सा टेबल ना, 12 का टेबल। तो 12x में 12 और ये 36 में 12 भी है। कैसे ना, 12 3 जा 36। तो इसीलिए 12 और इसमें भी एक 12 है। तो 12 अगर दोनों में है तो उसी नंबर को हम कॉमन लेंगे, दैट कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो फैक्टर कॉमन होगा उसको लेंगे। तो इसका मतलब ये जो 12x है, अगर शॉर्ट तरीके से लिखें तो ये बनेगा 12 इंटू एक्स और ये बनेगा 12 इंटू 3। तो इन दोनों से 12 और 12 ही कॉमन जा सकता है, बाकी x और 3 कॉमन नहीं जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं हम 12। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2y 22xy। अगर इसमें देखा जाए तो 2 और ये 22 में भी 2 है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी इवन नंबर है तो उसको वो 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। तो ये तो 22 एक इवन नंबर है, तो 2 से ये डिवाइड हो सकता है। तो क्या होगा, 2 इंटू 11 दैट इज़ 22, मतलब 11 2 जा दैट इज़ 22 होता है। तो 2 इनमें कॉमन है। और देखेंगे वेरिएबल में y है, इसमें क्या y है, यस इसमें भी y है। तो इसको अगर फैक्टराइज करें तो इसमें कॉमन क्या होगा ना, 2 भी हैं और y भी हैं। तो इसमें कॉमन हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई डायरेक्ट। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2y। तो सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने के लिए दिया है, तो हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसमें ये फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे करना चाहिए कि 2y क्या होता है ना, 2 इंटू वाई, और 22xy में क्या होता है 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो अगर देखा जाए 2 और इसमें भी 2 है तो इसीलिए 2 लिया, इसमें y इसमें भी y है तो इसीलिए y लिया। तो 2 इंटू वाई दैट इज 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 14p³ 28p² q²। इसमें भी एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पर भी टेबल की ज़रूरत है, 14 का टेबल। यहाँ पर देखोगे 14 इंटू पी इंटू क्यू होगा। बोलोगे सर 14 को भी हम तोड़ सकते हैं, यस 14 का भी फैक्टर है, जैसे 1 इंटू 14 2 इंटू 7। ओके, तो 2 7 जब भी 14 है। तो वैसे ही 28 का भी अलग अलग नंबर्स हैं, जैसे 1 इंटू 28, ओके 2 इंटू 14, 7 4 जा 28, इसका मतलब 4 इंटू 7 2 इंटू 14। तो इसमें देखो 14 और इसमें भी 14 आएगा। बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 14 कॉमन है। तो इसके लिए हम पीछे जाकर भी चेक कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन दिया था 14p³ एंड 28p²q²। अगर इसमें देखोगे तो 14p³ में क्या है ना, 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, यही चार चीज़ है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो 4 7 जा 28 बाई ऐसे कर सकते हैं, 2 के करेंगे तो 14 मतलब 2 इंटू 7। बोलोगे सर ये नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करें ना, एलसीएम लेकर। मानो तुम्हें दिया है 28, तो 28 ले लेना है और इसमें फैक्टराइज करना है, मतलब 2 से करेंगे 2 1 जा 2, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मन से भी कर सकते हो, 2 यहाँ पर जो
क्वोशेंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे, बट 2 का टेबल का जहाँ पर दे रहे हो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2, तो बचेगा क्या 8। 8 अब नीचे आया डिवीजन में, ऐसे सोचो डिवीजन हो रहा है तो नीचे आएगा 8, तो क्या डालेंगे 2 4 जा 8, तो यहीं पर डिवीजन भी होगा तो 14। फिर 2 से ये हो सकता है, 2 से करेंगे 2 7 जा 14, तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 7, तो इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी स्क्वायर क्या होता है ना, पी इंटू पी, ये सर नो, पी इंटू पी। क्यू स्क्वायर क्या होता है ना, क्यू इंटू क्यू। तो इसमें अगर बच्चों देखेंगे तो कॉमन क्या है ना, पी क्यू, यस पी एंड इससे एक क्यू, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 7, इसमें भी 7, तो बचेगा क्या ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों में ये चीज़ सब कॉमन है, लेकिन इसमें क्या है ना, ये जो 2 है नहीं है इसमें दूसरा p और एक q बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा ना, इन दोनों का जो कॉमन लेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, इसका मतलब क्या हुआ ना, इन दोनों में से कितने नंबर जा सकते हैं, एटलीस्ट हम 2 तो लिख सकते थे सिर्फ, लेकिन हम सिर्फ 2 नहीं लेंगे, 2 7 p q ये चारों लेंगे, क्योंकि ये चारों इसमें भी हैं, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा 2 है, ये जो एक्स्ट्रा p है, ये जो एक्स्ट्रा q है, इसमें नहीं है, तो इसीलिए हम उसको नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेंगे 2 7 p q, तो 2 7 जा 14 14 p q, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 14 p q, तो क्या होगा 14 p q। बोलोगे सर ये चला जाएगा तो क्या होगा, देखो अगर ये ऐसे चला गया तो होगा 14 p q, अगर पूरा का पूरा चला गया तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये तो पूरा चला गया है, तो हमेशा ये फैक्टराइजेशन जब कर रहे हैं हम, ये पूरा का पूरा नंबर के साथ ऐड होकर 0 है और इनटू होकर 1 है, माइनस होकर 0 है और डिवीजन होकर 1 है, ऐसे हमें सोचना है, मतलब इनटू और डिवीजन के तौर पे अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरा का पूरा चला जाता है तो उधर 1 बचेगा, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इधर एडिशन या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उधर बचेगा 0, तो इसीलिए ये 14 पी क्यू के साथ हमेशा 1 इंटू होकर होता है, कोई भी नंबर आप ले लो, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 22 एक्स वाई 2 वाई, हमेशा 1 उसमें इंटू होकर हो। बोलोगे सर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, 1 से इंटू करेंगे जो भी नंबर वही नंबर आएगा, 2y इंटू 1 दैट इज 2y, तो इसीलिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मन में लिखना है कि 14 पी क्यू के साथ हमेशा 1 इंटू होकर होता है। नेक्स्ट 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर और इन दोनों में कॉमन गया 14 पी क्यू, तो इधर तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब पूरा का पूरा चला गया, तो इधर क्या बचेगा 1, क्योंकि 1 हमेशा इंटू होकर है, तो ये पूरा चला गया तो उधर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे 14 2 जा 28, तो यहाँ पर जैसे हमने किया था क्या क्या बचा था इसमें, देखो 2 ये p ये q, तो क्या बचेगा 2 p q, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 p q, जो कि इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 पे तुम्हारा है करने के लिए, क्योंकि इधर कॉमन फैक्टर सिर्फ लिखने के लिए दिया है और इधर कॉमा दिया है, तो हमें इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखेंगे दैट इज 14 पी क्यू, जिसका ऐसे इक्वल टू देकर भी तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x 3x स्क्वायर 4, इन तीनों में देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को आपको मिलेगा। 2x 3x 4 3x स्क्वायर 4, ये 3 एक्सप्रेशन तुम्हें दिया है, ये एक नंबर है, नंबर ऑल्सो एक एक्सप्रेशन, इसमें ये भी एक एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन, तो इसमें फैक्टर है x, सॉरी इसमें वेरिएबल है x, इसमें वेरिएबल है x स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो 2x का अगर फैक्टर निकालें, अगर 2x को फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा 2 इंटू एक्स, ये सर नो, 3x स्क्वायर को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू एक्स बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2x इंटू होने के बराबर है, 4 दैट इज 2 इंटू 2, तो इसमें अगर चेक करेंगे तो इसमें कोई भी नंबर नहीं है, मतलब इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसके पास x है, इसके पास x है, लेकिन इसके पास x नहीं है, तो इसका मतलब इनमें कोई भी तीनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों में हो सकते हैं, ये दोनों में या ये दोनों में, लेकिन तीनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, तो इसीलिए हमेशा मैंने अभी जैसे बोला है, हमेशा सबके साथ 1 इंटू होकर है, लेकिन 1 की ज़रूरत हमें इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो इसीलिए जिसका वैल्यू तुम्हें पता नहीं चलेगा लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, अगर कोई भी कॉमन नहीं है, देखो
सबके साथ 1 है। जैसे अगर तुम्हारे साथ कोई दोस्त नहीं है तो तुम्हारा माँ बाप ही हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन हम उनको अपने दोस्त की तरह नहीं देखते हैं, तो ये 1 रिमाइंड करेगा तुम्हें अपने माँ बाप को। तो इसका मतलब तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा एक दोस्त होते हैं जो कि तुम्हारा पेरेंट्स। तो यहाँ से हम ऐसे सोच सकते हैं इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर होगा 1। नेक्स्ट 6abc 24ab²। अगर देखेंगे इसमें देखो बच्चों, अगर जैसे अभी हमने बोला तो टेबल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 6abc में। तो इसमें अगर फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 दैट इज 6, ए बी सी, ये सबको इंटू करके लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ऐसे। तो 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। वहीं पे 24ab² में क्या होगा ना, 2 इंटू 2 24 ना, तो 24 का एलसीएम निकालते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर डिवाइड करेंगे 12 को 2 से, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल में ये इवन नंबर है तो हो सकता है। 2 6 जा 12, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, तो इसका आगे नहीं होगा, आगे सिर्फ 1 से होगा, 1 का कोई ज़रूरत नहीं है, 2 2 2 3। लेकिन वही जैसे मैंने बोला, तुम्हारे जब दोस्त होते हैं तो माँ बाप को ठीक तरीके से पता नहीं चलता है, बट तुम्हें पता नहीं है उनका वैल्यू, लेकिन जब कोई नहीं होता है तब पेरेंट्स का वैल्यू पता चलता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये होता है 24। लेकिन ab² है, ab² मतलब a तो है इंटू b² मतलब सिर्फ b इंटू बी। क्यों? क्योंकि सिर्फ b के ऊपर स्क्वायर दिया था। a² b² ये होता है a 2 बार है, b भी 2 बार है इंटू होकर। वहीं पर अगर ऐसे दिया है a b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ये स्क्वायर इसके लिए भी लगेगा, इसके लिए भी लगेगा, इसका मतलब ये जो चीज़ है यहाँ पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर वो ऐसे दिया है a b², तो इसका मतलब b ही सिर्फ 2 बार है, a 1 बार है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। इसमें अगर कॉमन देखोगे 2 2 3 3 a a b b, लेकिन इसमें c नहीं है, यस और नो। और इसमें देखोगे 2, ये 2 4 और यहाँ पर b, तो 4b यहाँ पे बचेगा, इसमें c बचेगा। तो इसका मतलब हमें कॉमन क्या लेना है ना, दोनों में देखो 2 3 a b दोनों में है, तो हम एक एक चीज़ को लेंगे। इसका मतलब 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, a को लेंगे, b को लेंगे। तो यहाँ पे देखो वही है, तो इसका कॉमन क्या होगा ना, 6ab। क्या होगा 6ab, बोलोगे सर कैसे ना, यहाँ पर जैसे लिखा 2 इंटू 3 दैट इज 6, a इंटू बी ए बी, तो 6ab। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर लिखना था, तो इसीलिए। और ये क्वेश्चन नंबर आई का क्या है, 12 है। नेक्स्ट भी आई 16x³ क्या है आपके पास, 16x³ माइनस 4x² 32x। अगर इसमें देखेंगे 16x³ दैट इज 16 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 टू द पावर 4 होगा। कैसे ना, हमें पता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 2 को 4 बार इंटू करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार इंटू करेंगे जो कि 16 बना रहा है। और x³ तो तुम्हें पता है x इंटू x, क्योंकि 3 लिखा है तो 3 बार इंटू होगा x। यहाँ पर माइनस 4x² दिया है, तो -4 क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये माइनस है, इसका मतलब इंटू में कब माइनस आता है ना, जब दोनों का अलग अलग साइन होता है। इसका मतलब 4 क्या बनेगा, अगर उसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे तो 16x³ -4x² 32x। ध्यान से देखिए, ये 16 जो है ये क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार x³ दैट इज x इंटू x इंटू x। वहीं पर ये 4x² में कॉमन क्या होगा ना, -2 इंटू 2। देखो मैंने एक लिखा माइनस, लेकिन दूसरा प्लस लिखा, +2। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस। इसका मतलब अगर हम शॉर्ट ट्रिक पे जाएं तो याद रखिए, प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस,
माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस। अगर शॉर्ट ट्रिक से याद रखें, अगर दो इक्वल साइन इंटू होंगे तो प्लस देंगे, अगर दो अलग अलग साइन इंटू होंगे तो माइनस देंगे। तो यहाँ पर हमारा माइनस, तो अलग अलग साइन होना चाहिए तभी जाकर ये माइनस होगा। तो 4x² इंटू टू दैट इज एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स। नेक्स्ट 32x क्या है, ये 2 है, 32x तो 32 क्या होता है ना, हमें पता है 16 2 जा 32, तो इसका मतलब जो 2 4 बार हुआ है उसमें 2 इंटू कर देंगे फिर तो हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स मिल गया हमें, 1 2 3 4 5 इंटू एक्स। बोलो इसे ये 32x कैसे किए ना, x तो में वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ऐसे कर लिए। 32 क्या कैसे हो सकता है ना, 32 को तुम जैसे एलसीएम लिया है वैसे ही तो 32 ले सकते हो, उसका एलसीएम निकालोगे 2 से करेंगे। देखो 3 है तो यहाँ पर सिंगल डिजिट ले रहे हो, मतलब यहाँ पे पहले सिंगल डिजिट को ही देखोगे, तो यहाँ पे 2 से ये बड़ा है, इसका मतलब 2 का टेबल में 3 या 3 से नीचे वाला कोई नंबर है तो लेंगे। 2 1 जा 2, तो 3 से 2 गया तो 1 बचेगा। मन में सोचते हैं 3 नीचे हुआ 2 उसके नीचे, 2 1 जा 2 यहाँ पर डालें, 3 से 2 गया तो 1 बचेगा, नीचे आया 2, कितना हुआ 12, तो क्या डालेंगे 2 6 जा 12 2। देखो अगर तुम्हें कैलकुलेशन स्पीड करना ही है तो अपने दिमाग से ही कर सकते हो, तो धीरे धीरे ट्राई करो यहीं पर करने के लिए। ऐसे बचपन की तरह हम 32 को ऐसे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं और जल्दी जल्दी भी हमें आंसर चाहिए। क्लास 9 में तुम्हारा और भी कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा, स्पीड करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे धीरे धीरे सीखते हैं। 2 से अब करेंगे 2 8 जा 16, ये तो बहुत आसान है। 2 से 2 4 जा 8, 2 से 2 2 से 4, इसका मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 5 बार देखिए लिख दिया। अब चलते हैं कॉमन नंबर के ऊपर, तो बोलोगे सर यहाँ पर तो -2 है, यहाँ पर नहीं है -2। -2 क्या होता है ना, मैंने तुम्हें बोला है हमेशा 1 सबके पास है, माइनस को भूल जाइए। तो माइनस को अगर भूल जाएंगे, सबके पास भी माइनस है, बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ये प्लस है, प्लस जैसे मैंने दिखाया प्लस कब होता है ना, जब 2 प्लस इंटू होते हैं या 2 माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 माइनस इंटू हुए होंगे, यहाँ पर भी -2 इंटू हुए होंगे, तो यहाँ पे भी तुम माइनस चाहे ले सकते हो चाहे प्लस भी कॉमन ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलोगे सर इसका क्या करें, नहीं जो माइनस है अगर तुम चाहो यहाँ से माइनस हटा के -1 के साथ रख दो, -1 इंटू टू इंटू टू। अब समझ में आ गया। तो देखो इसमें कॉमन क्या होगा, पहले छोटे नंबर से जाते हैं, छोटा नंबर तो ये है, तो इसमें 2 2 है 2 x है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पर क्या होता है। 2 2 2 x, तो यहाँ पे 2 2 हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे भी हमें 2 x मिल गया, लेकिन यहाँ पर अगर देखें हमें 2 2 तो मिल रहा है लेकिन एक ही x मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो तीनों में होना चाहिए उतना ही जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 2x इसमें 2x, लेकिन इसमें एक ही x है, तो इसका मतलब एक ही x यहाँ से जाएगा, तो इसका मतलब 2 इंटू टू इंटू एक्स होगा कॉमन, तो 2 2 जा 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, तो इसका कॉमन नंबर क्या है हुआ 4x। नेक्स्ट 10pq 20q और 30p, इसमें अगर देखोगे देखो p p, लेकिन इसमें तो p नहीं है, इसका मतलब p नहीं जाने वाला है ना, तो q, क्योंकि इसमें q है इसमें q है लेकिन इसमें q नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं है और वो नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ देखो 10 20 30, इसमें देखोगे हमें पता है 10 जिसमें 0 है, 0 मतलब 1 0 मतलब 10, तो इसमें भी देखो 1 0 है, इसमें भी 1 0 है, तो ये 10 का टेबल में सब है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, इसका मतलब हम अगर इसको फैक्टराइज करें 10 इंटू 1 होगा, ये 10 इंटू 2, ये 10 इंटू 3, तो तीनों में 10 10 10 कॉमन है, तो इसीलिए हम कॉमन क्या लेंगे 10, क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं जाएगा तो इसका कॉमन फैक्टर होगा 10। नेक्स्ट 3x² y3, तो यहाँ पे अगर देखोगे 3x² y3 और 10x³ y2, 6x² y2z, देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो ये नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम पहले की मतलब
पहला पहला पढ़ाई कर रहे हो इस तरीके का चीज़ें, तो इसमें तुम्हें डिफ़िकल्ट लगेगा। ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें कोई नंबर, ये 3 है, 3 क्या होता है 1 इंटू 3, पर 3 तो प्राइम नंबर होता है ना, इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, मतलब 3 का फैक्टर कौन होगा 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 इंटू 3, और कोई नहीं होगा, ना 2 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा, कोई भी नहीं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब क्या होता है ना, एक्स 2 बार है, वाई 3 बार है। यहाँ पर देखो 10 है, 10 में तो 3 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 3 नहीं जा सकता। इसमें 6 है, 10 क्या होता है 2 इंटू 5, 1 इंटू 10, 1 2 5 10, ये 4 होंगे, उसका फैक्टर, उसमें 3 नहीं, इसका मतलब इसके अंदर नहीं है, तो 3 या कोई भी नंबर कॉमन नहीं जा सकता है, तो 6 भी नहीं जाएगा। 3 इंटू 2, लेकिन इसका 3 है, इसके साथ 2 भी है, 5 2 10, तो 2 भी कॉमन जा सकता था, लेकिन तीनों में नहीं है, इसलिए कोई भी यहाँ से नंबर कॉमन नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर देखोगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो x 2 बार है, y 3 बार है, इसमें x 3 बार है, y 2 बार है, इसमें x 2 बार है, y 2 बार है, एक बार z है। तो इसमें अगर देखोगे वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सभी में है। बोलोगे सर कैसे? जस्ट लाइक दिस, क्या दिया है 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो यहाँ पे तुम देखोगे इसमें क्या है, नंबर तो नहीं जाएंगे, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू वाई क्यूब मतलब वाई इंटू वाई हो गया। इसका क्या होगा 10 मतलब 2 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब मतलब एक्स इंटू वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। इसका मतलब क्या हुआ ना 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो यहाँ पे तुम देखो, खुद देखो, इसमें कोई नंबर, इसमें 3 है ना, इसमें है, लेकिन क्योंकि इसमें नहीं है तो 3 या कोई भी नंबर कॉमन नहीं जाएगा। आगे इसके पास तो नंबर ही नहीं, तो इन दोनों से 2 जाने नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों में जो है वही जा सकता है। अब देखो x के तरफ जाएंगे, 2x, तो देखो इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है। अब देखो 2y जाएंगे, बाकी और कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर और जो x है इसके पास नहीं है, 3x यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन क्या होगा 2x 2y। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब इसमें कॉमन क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ में आ गया बच्चों? चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है ना, जो एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता है और वो कुछ वेरिएबल को लेकर बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर 7x माइनस 42 6p माइनस 12q, ये जो भी क्वेश्चन है ये सब एक एक एक्सप्रेशन है। अब उनका फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब कौन दो नंबर इनटू कर रहे हैं, तो ये बनेगा 7x माइनस 42, हमें अभी देखना है। तो इसका दो फैक्टर्स कैसे निकालें, पहले हमें 7x माइनस 42 को एक एक करके उसका फैक्टराइज पहले करना है। मतलब किस किस को इंटू करेंगे, 7x होगा ना 7 इंटू एक्स, 42 को माइनस 42 को क्या बनाएंगे ना, जब फैक्टराइज करना है तब ब्रैकेट देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42 क्या होगा ना 7 6 42, हमें पता है टेबल, तो 7 6 42 लिख दिया ब्रैकेट। इसमें अगर देखोगे तो कॉमन क्या है, इसमें भी 7 इसमें भी 7, तो हम कॉमन ले लेंगे 7, तो लेने के बाद बचेगा क्या है, यहाँ पर ये 7 चला गया, तो इधर क्या बचेगा x। इधर कॉमन देखने के बाद कॉमन ले लिया वो नंबर, ब्रैकेट शुरू करना है, इसका मतलब 7 इंटू किया है इसमें, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है इंटू 7 इंटू, इसमें 7 चला गया तो बचेगा क्या x, तो जो बचेगा यहाँ पे लिखेंगे, x चला गया, ये पूरा का पूरा चला गया, इधर क्या है माइनस, तो ये बीच में माइनस देंगे, यहाँ पे बचेगा क्या 7 चला गया तो 6 बचेगा, तो x माइनस 6। तो ये है उसका फैक्टराइज, मतलब इधर 7 और x माइनस 6, ये वन टर्म है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो ऐसे समझ सकते हैं एक है, ये एक और ये दूसरा, ये दोनों जब इंटू होंगे तो देगा 7x माइनस 42,
और तुम्हें प्रीवियस में तुम्हें पता है फैक्टराइज व डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ये इसको भी इंटू करेगा, इसको भी इंटू करेगा। 7 इंटू एक्स दैट इज 7x, 7 6 42। तो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल जो है यहाँ पर लगेगा, कॉमन यहाँ पर लेकर फैक्टराइज करना भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डबल आई, तो इसमें दिया है 6p माइनस 12q। तो अगर देखेंगे 6p क्या होगा ना, 6 2 12 इधर दिखाई दे रहा है, तुम चाहो तो 6 को भी क्या फैक्टराइज कर सकते हो, इसका मतलब 2 इंटू 3 करके p इंटू पी कर दिया, ब्रैकेट ब्रैकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइनस 12q, 12 में क्या होगा ना 2 इंटू 3, 4 3 12, तो 2 2 3। बोलोगे सर कैसे निकाले, वही सेम एलसीएम, 12 का एलसीएम निकाल के, उसके बाद q इंटू हुआ है ब्रैकेट। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 2 3, क्या इसमें 3 है, एस पी क्यू तो अलग अलग है, तो इसका मतलब हम 2 और 3 को यहाँ से कॉमन लेंगे। तो कॉमन ले जाएंगे तो कितना होगा ना, 2 3 बाहर चला गया, 2 इंटू 3 कितना होगा 6, भाई ऐसे तुम लिख सकते हो 2 इंटू 3 ब्रैकेट स्टार्ट, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसके छोटा वाला ब्रैकेट इसके अंदर क्यों दिया, ताकि मैं इसका लिख सकता हूँ p माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू क्यू, फिर 2 3 जा 6, तो 6 होल इंटू p माइनस 2q, क्योंकि p का वैल्यू तो p है, 2 इंटू क्यू दैट इज 2q, तो p माइनस 2q, तो ये है उसका आंसर। नेक्स्ट 7a² प्लस 14a, तो अगर देखा जाए यहाँ पर भी वही सेम जैसे इसका हुआ, 7 7 2 जा 14, तो हम इधर डायरेक्ट लिखेंगे 7 इंटू ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए ब्रैकेट, प्लस 14 क्या होगा 7 इंटू 2 बट 2 इंटू 7 इंटू ए, तो इसमें देखो 7 7 कॉमन है, उसके बाद एक ही ए, क्योंकि इसके पास 2 ए हैं लेकिन इसके पास तो 2 ए नहीं है ना, दोनों में जो कॉमन होगा उसी को हम लेंगे, तो एक ही ए है तो एक ही ए जाएगा, तो 7 ए बाहर चला गया, डायरेक्ट लिखा, ऐसे 2 इंटू 3 करके मैंने ऐसे डायरेक्ट हम 6 भी लिख सकते हैं, पी इधर 2 3 चला गया तो क्या बचेगा पी, इधर 2 3 चला गया क्या बचेगा 2 इंटू क्यू दैट इज 2q, इधर ये डायरेक्ट लिखेंगे, ये वाला जो स्टेप है इसको काट देते हैं, तो हम जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं। 7a, इसमें भी 7a चला गया कॉमन, बचेगा क्या 7 और a चला जाने के बाद बचेगा a, ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बचेगा a, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस, इसमें 7a चला गया तो बचेगा क्या 2, तो a प्लस 2 खत्म। नेक्स्ट बच्चों आ रहा है समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है -16z प्लस 20z3। अगर हम देखेंगे -16z और 20z3, -16 कैसे बनेगा, देखो फिर बच्चों देखो माइनस है, इसका मतलब -1 को अलग रखते हैं, -1 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज z, 4 इंटू 4 इंटू जेड। बोलोगे सर हम 2 इंटू 2 ऐसे नहीं कर सकते, यस इसको 2 इंटू 2 भी कर सकते हो, इसको भी 2 इंटू 2 कर सकते हो, क्योंकि 24 से डिविजिबल है, हम इसको डायरेक्टली 4 के हिसाब से लिखे, बीच में है प्लस, प्लस दिया, फिर इसके लिए क्या लिखा 20z क्यों, इसका मतलब 20 क्या होगा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 4 सॉरी 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, जेड क्यू, इसका मतलब जेड इंटू जेड इंटू जेड, इसमें कॉमन देखोगे 4, ये 2 2 जा 4, तो मैं इसको 4 भी बना सकता हूँ, तो ये 2 को बीच में से हटा देंगे, तो 4 इंटू 5, तो इसमें एक 4, इसमें भी एक 4 चला गया। नेक्स्ट इसमें एक जेड, ये क्या है जेड, तो इसमें एक जेड है तो 2 जेड बचेंगे, तो इधर आंसर क्या होगा 4 इंटू जेड, तो कॉमन गया 4z, तो बचेगा क्या माइनस है, -1 मतलब जो भी होगा माइनस सिर्फ लगेगा, इसका एक 4 गया तो दूसरा 4 है, 4 इंटू -1 दैट इज -4, प्लस इसका क्या होगा देखो 4 जेड चला गया तो क्या बचेगा 5 जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, तो 5z स्क्वायर,
तो इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कैसे? 4z होल इंटू इसको इस तरफ लिखेंगे तो पॉजिटिव 5z², तो 5z², यहाँ पर -4 है तो यहाँ पे -4 ऐसे रख सकते हैं। नेक्स्ट 20l² प्लस 30alm। तो अगर देखोगे ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके पास a है, इसके पास नहीं है। 20 और 30 जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट के तरफ कर रहे थे, 20 इंटू 30, इसमें कॉमन क्या होता है? हमेशा 10 होता है। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, क्योंकि 0 है, 0 मतलब ही 10 है, एक 0 मतलब 10, 2 0 मतलब 100 ऐसे। तो l²m, तो l इंटू एल, तो 20 क्या बनेगा? 2 इंटू 10 इंटू एल इंटू एल इंटू एम ब्रैकेट प्लस 30 क्या बनेगा? 3 इंटू 10 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। तो इसका पॉजिटिव यहाँ पर, तो कॉमन क्या जाएगा इसमें? 10 10 एल एल एम एम, इधर एक एल बचेगा, इधर एक ए बचेगा, तो क्या लिखें? 10 एल एम कॉमन जाएगा, 10 एल एम, इसमें भी वही, तो 10 एल एम कॉमन चला गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो 10 एल एम चला जाने के बाद क्या बचेगा? 2, इधर एक एल बचेगा, 2l प्लस इधर भी 10 एल एम चला गया, तो क्या बचेगा? 3a। नेक्स्ट क्वेश्चन 5x² माइनस 15xy²। अगर देखोगे तो 5x² y, दैट इज 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, वहीं पर माइनस ब्रैकेट माइनस 15xy² में देखोगे तो 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ओके। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 5 5 एंड एक्स एक्स वाई वाई। इसके पास 2y, लेकिन इसके पास 2y नहीं है, इसके पास 2x, लेकिन इसके पास 2x नहीं, तो इसीलिए एक x एक y जाएगा, और इसमें 5 इसमें 5 है, तो कॉमन क्या जाएगा? 5xy, डायरेक्ट लिखेंगे 5xy कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा? 5xy चला गया, क्या बचेगा? x, तो वही लिखा, बीच में क्या है? माइनस। इसमें देखो बहुत सारे बचेंगे, दैट इज 5xy चला गया, तो क्या बचेगा? 3y, क्या बचेगा? 3y। नेक्स्ट 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ध्यान से अगर देखोगे तो इसका a² b² c² इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 10 15 20 में कॉमन है। नंबर पे क्या कॉमन है? 5 क्या बनेगा? 5 इंटू 2 a² बाई इंटू a², क्योंकि a² b² c² में कोई कॉमन नहीं, हम इसको a इंटू ए नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिए, माइनस 5 इंटू 3 इंटू b², इसको भी ब्रैकेट दिया, बाहर है ब्रैकेट इसलिए बाहर ही रखा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या होगा ना, 20c² मतलब प्लस 5 4 जा 20, तो 5 इंटू 4 रखा इंटू c²। देखो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 4 का मतलब 2 कॉमन हो सकता था, लेकिन इसमें 2 कॉमन नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉमन है, इसमें इन सब में 5 ही कॉमन है, तो 5 कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा? 2a² माइनस है तो माइनस लगाया, 5 चला गया तो क्या बचेगा? 3b² प्लस 5 चला गया तो क्या बचेगा? 4c², ब्रैकेट खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 4a² प्लस 4ab माइनस 4c है। ध्यान से अगर देखोगे, ओके, हम अगर ठीक से देखेंगे तो इसमें माइनस भी कॉमन जा सकता है। बोलोगे सर कैसे? देखो इसमें लेकिन इसमें तो नहीं, मैंने बोला था प्लस मतलब क्या? दो इक्वल साइन इनटू होकर हैं, इसका मतलब ये जो प्लस है, प्लस के पीछे माइनस इंटू माइनस होकर ही है, तो यहाँ से 2 माइनस 1 माइनस हम बाहर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? तो मैं डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 4 4 4। उसके बाद a², इसके पास 2a है,
इसके पास एक ए है, इसके पास एक ए है, तो इसका मतलब कॉमन क्या जाएगा, जो तीनों में है। तो एटलीस्ट एक ही ए जा सकता है, ये सुनो, एटलीस्ट एक ही ए जा सकता है। इसके पास बचेगा क्या, बी, इसके पास क्या बचेगा, सी, जो और कॉमन नहीं है। तो इसको अगर फैक्टराइज करें क्या बनेगा, -4 इंटू ए। इसको अगर फैक्टराइज करें, इसको अगर फैक्टराइज करें माइनस या +4 इंटू ए इंटू बी -4c, इसका मतलब 4 इंटू सी इंटू ए। बोलोगे सर अब ये दो माइनस क्यों नहीं लिखे, हमें पता है यहाँ पर दो माइनस है, हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। अगर लिखते भी तो माइनस यहाँ पर देते और एक माइनस यहाँ देते, -4। तो इसमें -4 कॉमन जाएगा, बोलोगे इसमें नहीं है ना, तो यहाँ पर दो माइनस, यहाँ पर ये प्लस के प्लेस पे है। मतलब हम ऐसे जैसे देख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट खोलने के बाद साइन चेंज करता है, वैसे ही ब्रैकेट के बाहर अगर लेके आएंगे तो भी साइन चेंज करेगा। इसका मतलब यहाँ पर -4 इंटू ए, देखो सब में एक ए कॉमन है तो एक ही ए जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका -4a चला गया। भाई ये डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे -4a, तो इधर बचेगा कि -4a चला गया, क्या बचेगा a। देखो माइनस माइनस चला गया तो ये प्लस बन गया, देखा इसके पास कौन सा साइन, प्लस, यहाँ पर प्लस था, माइनस का बन गया। भाई ये दो माइनस है, यहाँ पर दो माइनस है, तो एक माइनस बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, एक माइनस और बचेगा, तो -4ab से 4a तो चला गया, तो क्या बचेगा b। यहाँ पे देखो माइनस था, माइनस भी चला गया, तो 4a चला गया, तो क्या बचेगा c। कौन सा c, ना +c, क्यों, माइनस तो चला गया ना, तो माइनस चला गया तो उधर कुछ नहीं मतलब प्लस। भाई ऐसे हम देख सकते हैं, अगर ब्रैकेट दे दी, ब्रैकेट के बाहर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो सबका साइन चेंज करेगा। ये नेगेटिव था, ये वाला -4a इसका नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया, ये 4a भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव बन गया, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² y z, x y² z, x y z², इन सब में अगर देखोगे x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसका क्या होगा ना, XY² z में x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड, इसमें x इंटू वाई इंटू जेड, इसमें कॉमन क्या जाएगा ना, x, एक x, क्योंकि एटलीस्ट एक ही x है इसमें, दो x तो नहीं है। इसमें भी देखो एक x, यहाँ पर देखो एक y, एक y, एक y, क्योंकि दो y इन दोनों में नहीं है, सिर्फ इसमें है। जेड, इसमें देखो एक, इसमें एक, इसमें दो, लेकिन दो तो नहीं ले सकते, एक जो तीनों में होगा, तो यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड कॉमन जाएगा, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड कॉमन गया, तो बचेगा कि ये एक्स, ये वाई, ये जेड चला गया, क्या बचेगा एक्स, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड चला गया तो और एक वाई बचेगा, प्लस यहाँ पे एक्स वाई जेड चला गया तो क्या बचेगा जेड, ब्रैकेट खत्म। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो a b c ये तीनों ही अलग अलग हैं, इसमें ये कॉमन नहीं है, सिर्फ एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करता है। देखो x² y, तो अगर इसको बनाएं तो a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि y² था, प्लस cxyz, तो c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमन है, यहाँ पर देखो x x x, क्योंकि दो x तो इन दोनों में नहीं है, सिर्फ इसमें है, y एक y, तो इसमें दो y, इसमें एक y, तो एटलीस्ट एक y जाएगा, तो इसका मतलब और कुछ भी नहीं होगा इसमें कॉमन, सिर्फ एक्स वाई, तो एक्स वाई कॉमन चला गया तो बचेगा क्या, देखो ए एक्स बचेगा, एक्स वाई ये दोनों चले गए तो ये दोनों बचेंगे ए एक्स, प्लस इसमें देखो एक्स वाई चला गया तो क्या बचेगा बी वाई,
प्लस इसमें देखो एक्स वाई चला गया, क्या बचेगा सी जेड। तो इसका आंसर क्या होगा एक्स वाई होल इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। फैक्टराइज ये नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y और इसका 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो यहाँ पर देखोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है और समझने वाली बात है कि इसमें देखोगे चारों में कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब देखो चारों में कोई एक चीज़ कॉमन नहीं है। इसमें ना तो 8 है ना तो 8 है, लेकिन इन दोनों में है। और इसमें देखो x, इसमें भी x, इसमें भी x, लेकिन इसमें y नहीं है, मतलब x नहीं है। इसमें y, इसमें y, लेकिन इन दोनों में y नहीं है। तो बोलोगे सर इसको करेंगे कैसे ना, ये जो चार चीज़ें हैं चार अलग अलग टर्म्स हैं, तो इन टर्म का दो दो पेयरिंग करके करना है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है x, एक ही x, क्योंकि इसके पास दो हैं इसके पास एक है, तो मिनिमम जाएगा। तो कम किसका है ना, ये एक ही x दोनों का, तो एक x चला गया तो क्या बचेगा इधर, एक x चला जाने के बाद इधर एक x बचेगा प्लस ये x भी चला गया, क्या बचेगा y, तो x प्लस वाई बचेगा। यहाँ पर देखो x प्लस वाई होगा क्योंकि 8 इसमें कॉमन है, तो 8 इसमें कॉमन चला जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे होगा। इसका मतलब ये है x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ब्रैकेट देना है, प्लस यहाँ पर इन दोनों में क्या होगा 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई, ब्रैकेट। ध्यान से देखोगे तो x इंटू एक्स एक्स वाई में इन दोनों में से कॉमन चला गया x, तो बचेगा क्या, ये x चला गया तो क्या बचेगा x प्लस ये भी x चला गया, क्या बचेगा y, तो x प्लस वाई। यहाँ पर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस 2। इन दोनों में देखो इन दोनों में 8 और 8 कॉमन है, तो 8 ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस वाई, ये 8 चला गया क्या बचेगा x, 8 चला गया क्या बचेगा y, बीच में है प्लस तो प्लस दिया। क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है तो कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, इज इक्वल टू इन दोनों में। अब देखो ये दो फैक्टर्स बन गए, वेरिएबल बन गए, ये एक्स होल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 8 होल इंटू एक्स प्लस वाई, इन दोनों में भी देखो एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो इसको भी फिर कॉमन ले लो एक्स प्लस वाई। तो अगर कॉमन ले रहे हैं मतलब ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये पूरा का पूरा चला गया तो क्या बचेगा एक्स, ये पूरा का पूरा चला गया क्या बचेगा प्लस 8। तो ये है उसका दो फैक्टर्स। नेक्स्ट 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस जेड, सॉरी माइनस 2। तो अगर ध्यान से देखोगे इसमें भी उसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये x होगा, ये y, बोलो से इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो कैसे होगा। ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे देखो 15xy, तो इसमें 5 इंटू 3 है और ये 3 2 6 है, x कॉमन है तो ले लेते हैं, पहले फैक्टराइज कर देते हैं इसको। 15 क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 6 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 5y दैट इज 5 इंटू वाई माइनस 2। वैसे ही रखो, इधर ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं। इक्वल टू इन दोनों में कॉमन क्या होगा देखो 3 इंटू एक्स, ये 3 एक्स, बाकी तो कुछ नहीं तो ले लो, तो 3x कॉमन चला गया क्या बचेगा 3x दैट इज 5y, क्या बचेगा 5y माइनस 3x चला गया तो बचेगा क्या 2, प्लस बोलोगे देखो 5y माइनस 2, इधर 2 दे दिया है 5y माइनस 2, तो इसका मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन है 1, तो 1 सभी में कॉमन होता है, 1 चला गया कॉमन, तो 1 चला गया तो वही 5y होगा माइनस 2 से अगर 1 चला गया, बोलोगे सर 1 नो इन 2 होकर क्या है 2 1 जा 2, तो 1 अगर इधर चला गया तो इधर भी वही 2, क्या वही 2 इज इक्वल टू। अगर देखोगे 5y माइनस 2 5y माइनस 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं 5y माइनस 2, तो बचेगा क्या इसमें 3x, ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बचेगा 3x प्लस 1, ओके।
अगर आई होप अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो अगर पढ़ाया है लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइज नंबर पूछोगे तो मैं उसका अलग वीडियो बना के तुम्हें दे दूँगा। ठीक है, ओके, टाटा।